नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी उत्पादकता, आपकी रचनात्मकता और आपकी सफलता को पूरी तरह से बदल सकती है। एक ऐसी आदत जिसके बारे में कैल न्यूपोर्ट ने अपनी अद्भुत किताब डीप वर्क में बात की है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने कुछ खास हासिल नहीं किया? ऐसा लगता है जैसे आप एक भंवर में फंसे हुए हैं, जहां हर तरफ से सूचनाएं और काम आपको खींच रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। यह आज की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक रास्ता है इस भटकाव से बाहर निकलने का। एक रास्ता है अपनी असली क्षमता को पहचानने का, और उस रास्ते का नाम है गहरी सोच या डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और एक प्रसिद्ध लेखक भी, ने अपनी किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में इस अवधारणा को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने दावा किया है कि आज की दुनिया में गहरी सोच एक सुपर पावर की तरह है। यह एक ऐसी क्षमता है जो बहुत कम लोगों के पास है, और जो इसे विकसित कर लेता है वह अपनी फील्ड में अविश्वसनीय सफलता हासिल कर सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गहरी सोच आखिर है क्या। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार गहरी सोच एकाग्रता की स्थिति में बिना किसी भटकाव के कठिन और संज्ञानात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता है। यह वह समय है जब आप अपने दिमाग की पूरी शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर पाते हैं। इसके विपरीत है उथली सोच। यह वह काम है जिसमें कम संज्ञानात्मक प्रयास लगता है और जिसे भटकाव के बावजूद किया जा सकता है, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। ये जरूरी हैं, लेकिन ये आपको वास्तविक मूल्य बनाने में मदद नहीं करते। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में दो चीजें आपको सफल बनाती हैं: जटिल चीजों को जल्दी सीखने की क्षमता, नई टेक्नोलॉजी, नए कौशल, नई रणनीतियां, कुलीन स्तर पर गुणवत्तापूर्ण आउटपुट का उत्पादन करने की क्षमता, ऐसा काम जो भीड़ से अलग हो, जो मूल्यवान हो। और इन दोनों क्षमताओं को विकसित करने के लिए गहरी सोच ही एकमात्र रास्ता है। गहरी सोच क्यों महत्वपूर्ण है? तो सवाल उठता है कि यह गहरी सोच इतनी जरूरी क्यों है। पहला कारण है सूचना अधिभार। आज हमारे पास जानकारी का अंबार है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, समाचार, सब कुछ हमें हर पल कुछ नया दे रहा है। ऐसे में हमारा दिमाग भटक जाता है और हम एक चीज पर टिक नहीं पाते। दूसरा कारण है निरंतर कनेक्टिविटी। हम हर वक्त अपने ईमेल, मैसेजेस, नोटिफिकेशन से जुड़े रहते हैं। यह हमें एक ऑफिशियल आलसी बना देता है। हम सोचते हैं कि हम व्यस्त हैं, लेकिन वास्तव में हम बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं, निर्माण नहीं कर रहे। न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जब हम उसे लगातार भटकाव देते हैं तो वह एकाग्रता खो देता है, लेकिन जब हम उसे गहरी सोच में लगाते हैं तो वह मजबूत होता जाता है और हमारी एकाग्रता क्षमता बढ़ती जाती है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी जटिल समस्या को हल कर रहे होते हैं या कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हर 5 मिनट में आपका फोन बजे या आपको कोई ईमेल का जवाब देना पड़े? बिल्कुल नहीं। आपको एक शांत, एकाग्र वातावरण चाहिए होता है, और यही गहरी सोच है। 2. गहरी सोच को कैसे विकसित करें? न्यूपोर्ट के 4 नियम। कैल न्यूपोर्ट ने गहरी सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए 4 शक्तिशाली नियम दिए हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नियम 1, गहनता से काम करने की आदत डालें। यह नियम कहता है कि गहरी सोच को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कभी कभार करें। यह एक आदत है। इसके लिए आपको एक रणनीति अपनानी होगी। गहरी सोच की फिलॉसफी चुनें। मठवासी दर्शन उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से भटकाव से दूर रहना चाहते हैं, जैसे लेखक, शोधकर्ता जो किसी दूर दराज के स्थान पर जाकर महीनों तक काम करते हैं। द्विदलीय दर्शन, यह उन लोगों के लिए है जो अपने काम को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा गहरा काम और दूसरा हिस्सा उथला काम। वे एक निश्चित समय पूरी तरह से गहरी सोच में बिताते हैं और बाकी समय सामान्य काम करते हैं।
लयबद्ध दर्शन, यह उन लोगों के लिए है जो हर दिन एक निश्चित समय पर गहरी सोच में शामिल होते हैं, जैसे हर सुबह 2 घंटे या हर शाम 3 घंटे। यह आदत बनाने में मदद करता है। पत्रकारिता दर्शन, यह सबसे लचीला है। आप जब भी समय मिले 30 मिनट 1 घंटा गहरी सोच में काम करें। यह उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत अनियमित होता है। आप इनमें से कौन सी फिलॉसफी अपनाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। गहरी सोच के लिए एक अनुष्ठान बनाएं, एक विशिष्ट स्थान तय करें जहां आप गहरी सोच करेंगे। यह आपका कमरा हो सकता है, कोई लाइब्रेरी या कोई शांत कैफे। तय करें कि आप कितनी देर तक गहरी सोच करेंगे, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। नियम और प्रक्रियाएं, जब आप गहरी सोच कर रहे हों तो क्या नियम होंगे? कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, पानी की बोतल साथ में। मैं हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपने स्टडी रूम में बैठूंगा। मेरा फोन साइलेंट मोड पर होगा और दूसरे कमरे में रखा होगा। मैं सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट पर काम करूंगा और कोई ईमेल चेक नहीं करूंगा। नियम 2, भटकाव को दूर करें। यह नियम थोड़ा अजीब लग सकता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको सिर्फ काम करते समय भटकाव को दूर नहीं करना है, बल्कि अपनी जिंदगी से ही भटकाव को कम करना है। इंटरनेट से दूरी बनाएं। जब आप काम नहीं कर रहे हों तब भी इंटरनेट का लगातार उपयोग आपके दिमाग को भटकाने की आदत डालता है। अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। योजना बनाएं कि आप खाली समय में क्या करेंगे। जब आपका दिमाग बोर हो तो उसे तुरंत फोन या सोशल मीडिया पर जाने की आदत न डालें। इसकी बजाय एक किताब पढ़ें, टहलने जाएं, किसी दोस्त से बात करें। सोचने की क्षमता को पुनः प्राप्त करें। जब आप यात्रा कर रहे हों या कुछ और कर रहे हों तो अपने दिमाग को बस सोचने दें। अपने विचारों को भटकने दें, उन्हें व्यवस्थित होने दें। यह आपकी एकाग्रता क्षमता को बढ़ाता है। यह नियम सबसे मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली है। जब आपका दिमाग हर वक्त उत्तेजित नहीं रहता तो उसे एकाग्रता में वापस लाना आसान हो जाता है। नियम 3, सोशल मीडिया को छोड़ दें। यह नियम सीधे सीधे सोशल मीडिया पर हमला करता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया आपको बहुत कम देता है और आपसे बहुत कुछ छीन लेता है, आपका ध्यान, आपका समय, आपकी मानसिक शांति। अपनी सोशल मीडिया रणनीति बदलें। क्या आप हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहते हैं या आप सिर्फ उन प्लेटफॉर्म पर रहेंगे जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं? 30 दिवसीय सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। 30 दिनों के लिए सभी सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप 30 दिनों के बाद वापस आ सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति बढ़ गई है। किसी भी लाभ का सिद्धांत लागू करें। क्या सोशल मीडिया आपको वास्तविक मापने योग्य लाभ दे रहा है? यह सिर्फ एक लत है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि सोशल मीडिया की FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें उसे छोड़ने नहीं देती, लेकिन वास्तव में हम कुछ खास नहीं खोते। नियम 4, उथली सोच को कम करें। यह नियम आपकी उथली सोच को व्यवस्थित करने और उसे कम करने पर केंद्रित है। अपने हर मिनट की योजना बनाएं। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह आपको अपने समय का मालिक बनने में मदद करता है। अपने दिन को गहरे काम, उथले काम, लंच, ब्रेक, एक्सरसाइज सब में बांट दें। जब कोई ईमेल आता है तो आप जानते हैं कि आपके शेड्यूल में उसके लिए 15 मिनट का स्लॉट है। आप उसे तुरंत नहीं करते। अपने ईमेल पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ईमेल को एक निश्चित समय पर चेक करें और जवाब दें। उदाहरण के लिए, दिन में 2 बार, सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। नो कहना सीखें। उन मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स या अनुरोधों को ना कहें जो आपकी गहरी सोच के समय को बाधित करते हैं और आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं होते। मापें अपनी उत्पादकता को। अपनी गहरी सोच के घंटों को ट्रैक करें। देखें कि आप कितनी देर तक एकाग्र होकर काम कर पाते हैं। जब आप अपनी उथली सोच को व्यवस्थित करते हैं तो आपके पास गहरी सोच के लिए अधिक समय और ऊर्जा बचती है। 3, गहरी सोच के लाभ और आपकी सफलता। तो ये थे कैल न्यूपोर्ट के 4 नियम। लेकिन इन नियमों को अपनाने से आपको क्या मिलेगा? 1, उच्च गुणवत्ता वाला काम। जब आप एकाग्रता के साथ काम करते हैं तो आपके काम की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है।
आप कम गलतियां करते हैं और अधिक रचनात्मक समाधान ढूंढ पाते हैं। 2. तेजी से सीखना। गहरी सोच आपको जटिल अवधारणाओं को तेजी से समझने और नए कौशल को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करती है। 3. मानसिक शांति और संतुष्टि। जब आप देखते हैं कि आपने कुछ सार्थक हासिल किया है तो आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है। आप दिन के अंत में थके हुए नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करते हैं। 4. करियर में प्रगति। आज की अर्थव्यवस्था में जो लोग जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। गहरी सोच आपको अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनाती है। 5. कम तनाव। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं और जानते हैं कि आपने महत्वपूर्ण काम कर लिया है तो तनाव का स्तर कम हो जाता है। गहरी सोच सिर्फ आपके काम को बेहतर नहीं बनाती, यह आपके जीवन को बेहतर बनाती है। यह आपको आपके समय का नियंत्रण वापस देती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। भाग कुछ व्यावहारिक सुझाव और निष्कर्ष। गहरी सोच एक आदत है और हर आदत की तरह इसे विकसित करने में समय लगता है। छोटे से शुरुआत करें। सीधे 4 घंटे की गहरी सोच से शुरू न करें। 30 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने आप को माफ करें। अगर आप किसी दिन चूक जाते हैं तो ठीक है, अगले दिन फिर से प्रयास करें। प्रगति को ट्रैक करें। अपनी गहरी सोच के घंटों को ट्रैक करना आपको प्रेरित करेगा। पर्याप्त नींद लें। गहरी सोच के लिए एक ताजा दिमाग जरूरी है। व्यायाम करें और ध्यान करें। ये दोनों चीजें आपकी एकाग्रता क्षमता को बढ़ाती हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को बाधित करने में लगा है, गहरी सोच एक सुपर पावर है। यह आपको शोर से अलग करती है और आपको अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने में मदद करती है। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शन है। यह आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां आप कम व्यस्त होते हुए भी अधिक हासिल कर सकते हैं। यह आपको अपनी उत्पादकता पर नियंत्रण वापस देती है और आपको एक अधिक केंद्रित, अधिक सफल और अधिक संतुष्ट जीवन जीने में मदद करती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। अपनी जिंदगी के 30 मिनट निकालें, अपने फोन को दूर रखें, सभी भटकावों को बंद करें और एक ऐसे काम पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और फिर देखें कि क्या होता है। मुझे विश्वास है कि आप इस आदत को अपनाकर अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आपके विचार क्या हैं? क्या आप गहरी सोच को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गहरी सोचें और सफल हों।